नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट भूगोल का एमसीक्यू। तो इससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और कुछ वीडियो इसका पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें पहला है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो वह उत्तरदायी है नदी, यानी नदी जो है भी आकार की घाटी बनाती है। तो दूसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। तो वह जानी जाती है गोदावरी नदी, जिसको कावेरी भी बोला जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। तो वह है मैंग्रोव वन। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो वह है जल विद्युत। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक घनत्व है वो बिहार का है। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें जो है धान खरीफ की फसल है। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम है। तो उस महासागर का नाम दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो 14 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को लूह कहते हैं या लो कहते हैं, और जैसे इसको गाँव में लूह बोला जाता है। तो 15 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर वह है डोडा बेटा। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है। तो वह है लखनऊ में। तो 18 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसमें से गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात यह विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। तो 20वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हरिकेन क्या है। तो हरिकेन क्या है। तो हरिकेन जो है वह एक चक्रवात है। तो 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला वह लखीमपुर खीरी है। तो 22 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें ऊटी अवस्थित है। तो जो ऊटी है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न,
1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। तो 24 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग यह H.J. हैकल ने किया। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 27 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध राजमार्ग से है। तो 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। तो 30वां का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न इसमें कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है कानपुर में। तो 31 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मोना लोवा ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर स्थित है। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला यह जो स्थित है यह नागपुर में स्थित है। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। तो 34 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 35 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन में से बताना है कि लवणता सबसे अधिक किस में, यानी नमक किस में है। तो यह जो है मृत सागर में है। तो 39 का ऑप्शन डी है, यह डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है वह रांची है। तो 40 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी खगोलीय इकाई किसको कहते हैं? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। तो 41 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो भारत और श्रीलंका जो है यह पाक जलसंधि से अलग होते हैं। तो 42 का ऑप्शन सी। अगला है, श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 43 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वह है काली मिट्टी। तो 44 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फान एक स्थानीय पवन है। फान एक स्थानीय पवन है, तो कहाँ का स्थानीय पवन है? तो ये स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। प्रश्न इसमें है कि दुग्ध उत्पादन है, तो बता दिए। भारत में उदार औद्योगिक नीति, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो वह अपनाई गई थी 1991 में। तो 47 का ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, एक मार्ग संबंधित है। तो एक मार्ग जो है वो गुणवत्ता गारंटी की मुहर से संबंधित है।
तो 48 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नाबार्ड अस्तित्व में आया। तो जो नाबार्ड है वह यह 1982 में अस्तित्व में आया। तो 50 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो 51 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें 52 का ऑप्शन बी यानी रेल दुर्घटना, यह मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है।